can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। और आज डेविल्स एडवोकेट के एपिसोड में एक फर्गी टाइम स्टाइल कमबैक देखने को जो मिला है हमें मैन यूनाइटेड की ओर से। पहले 20-26 मिनट में 2-0 डाउन हो गए एस्टन विला के सामने। उसके बाद मेरे हिसाब से तो अगले 60 मिनट हमने पूरी तरह से डोमिनेट किया उनको, और वेरी वेल डिजर्व्ड 3-2 विक्ट्री अगेंस्ट द टीम जो मैन सिटी और आर्सेनल को हरा के आई है। जेन्युइनली सेकेंड हाफ में आउट ऑफ आइडियाज लगे, आउट ऑफ टच लगे, और कोई रिदम या सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठा। 3-2 होने के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड के क्राउड ने भी जो प्रेशर और दबाव डाला एस्टन विला पे, वो देखकर भी मजा आया। हम ग्रुप पे कभी हमारे एमयूएससीएम ग्रुप पे डिस्कशन हुआ कि amazon प्राइम पे एक फीचर है, आप कमेंट्री बंद करके सिर्फ स्टेडियम की आवाज सुन सकते हो। तो वो मतलब एक बड़ा उसमें भी मजा आया। तो एक सुनकर खुशी हुई, मजा आया। क्रिसमस गिफ्ट बोले आप, दो मिल चुके हैं। सर जिम रैटक्लिफ, वो तो हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, हमने समझाया है कि क्या है क्या नहीं है, टेक ओवर की डिटेल्स, और फिर एक कमबैक विक्ट्री टू टॉप इट ऑल ऑफ। हॉयलैंड ने फाइनली गोल मार दिया प्रीमियर लीग में, और बहुत ही वेल टेकन ब्यूटीफुल गोल। तो प्रशांत, लेट्स स्टार्ट। पहले से चालू करते हैं, हॉयलैंड से ही चालू करते हैं। तो क्या लगा, मजा आया? यार मतलब वेल डिजर्व्ड गोल था। और एंड सब देख सकते हैं कि टीम को भी कितना इंपॉर्टेंट था वो। ठीक है, मतलब एवरीवन वांटेड हिम टू स्कोर गोल्स ना, कि हम कब से बोल रहे थे कि उसका मूवमेंट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, बट गोल तो नहीं था। आज तो उसने मतलब इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ मोस्ट वेल टेकन गोल फ्रॉम अ स्ट्राइकर। अगर तू गोल भी ध्यान से ऑब्जर्व करेगा, हाफ अ चांस था, बट इट नीडेड टू बी पुट अवे एंड उसने अच्छे से फिनिश किया है। तो फुल क्रेडिट टू दैट एंड ऑल्सो फुल क्रेडिट टू द टीम। उनाई एमरी का एक स्टेटमेंट आया था मैच के बाद। ठीक है, उनाई एमरी को पूछा कि आपके हार का रीजन क्या है, तो उसने बहुत सिंपल एक सेंटेंस में आंसर दिया। उसने बोला, द एटमॉस्फेयर ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड पुश देम, दे हैव डिसेंट प्लेयर्स बट द एटमॉस्फेयर वाज द डिफरेंस। आई थिंक जो तू बोल रहा था कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे जो आवाज आई एक टाइम के बाद, दैट रियली पुट विला अंडर प्रेशर। बट ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड गेम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, मच डिजर्व 3 पॉइंट्स। बट तूने और मैंने ये तो प्रेडिक्ट किया था कि आज जीत जाएंगे, अगला फॉरेस्ट है, तो देखते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल। और दूसरा जो मजा इस चीज में आया कि मेरे को लगा हॉयलैंड वाज नॉट हैविंग द बेस्ट गेम, आई थॉट। ठीक है, हम्म। हम्म। कि उसने एक दो चांस के लिए बॉल उसके पैर के नीचे फंस गया, या फिर जो एक हम्म। फाइनल पास था वो बहुत अच्छा नहीं था, या फिर हम्म। एक और था, मतलब जो वो बॉल कट अक्रॉस हो रहा था और वो लेट पहुंच रहा था। तो आई थॉट कि करेक्ट। इतना अच्छा गेम नहीं चल रहा था उसका। बट तब भी उसने जो कंपोजर दिखाया वो गोल लेने में, क्योंकि वो गोल वाज नॉट एन इजी गोल। ठीक है, एक तो अवेयरनेस करेक्ट। और अलर्टनेस दिखाई उसने कि बॉल हाँ। मकिन को बाउंस होकर आया और उसने वॉली पे मार दिया, और हम्म। हाफ टर्न पे भी था, लेफ्ट फुट पे भी था, बार को लग के, पोस्ट को लग के, मतलब जो गाइड किया उसने। और वहां हाँ। एक स्टेटिस्टिक आया था कुछ कि 35 माइल्स पर आवर वॉज द स्पीड ऑफ द शॉट। तो ये मतलब एक ऐसा लगा नहीं देखते वक्त कि इतना जबरदस्त कनेक्शन हुआ है उसका ये बॉल के साथ। यार तो दो तीन चीज अगर तू वो गोल में ऑब्जर्व करेगा ना, मतलब हम अपन दोनों ही ग्रुप में बात कर रहे थे कि मतलब जो हमारा एमयूएसएम, ऐसा नहीं कि मैं और प्रशमी है वो ग्रुप में, बट ज्यादातर मैं और प्रशमी बकवास करते हैं वहां पे। अपन दोनों ने एक बात बोला था, या तो उसका रन बहुत ज्यादा फास्ट है या बहुत ज्यादा स्लो है। मतलब जब गारनाचो का फर्स्ट वाला थ्रू बॉल भी था, ही वॉज अ सेकेंड लेट। रैशफोर्ड का एक थ्रू बॉल आया, ही वॉज अ सेकेंड लेट। अपन दोनों वही बोल रहे थे, यार ये 1 सेकेंड लेट है या 1 सेकेंड आगे है। एंड ऑफकोर्स विला तो ऑफसाइड में, मतलब ऑफसाइड ट्रैप में तो विला एक्सपर्ट है। ठीक है, बट मेरे लिए वो गोल का हाईलाइट ये था कि रासमस हॉयलैंड की एक आइडेंटिटी बन रही है जो हम देख रहे हैं। चैंपियंस लीग में भी हमने देखा कि वो एक टॉल टावरिंग सेंटर फॉरवर्ड है, हु इज नॉट अफ्रेड टू पुट हिज हेड। ठीक है, यूजुअली आपके साथ जब ये मैं आज के दिन में तो क्रिस वुड का नाम लूंगा, जो क्रिस वुड ने किया था ना आज, तू देखेगा वो एक इतना बड़ा सिंगल आउटलेट है, वो बॉल होल्ड करता है और वो दूसरों को फीड करने की कोशिश करता है। ठीक है, रासमस हॉयलैंड बॉल जीतने के बाद वो आगे भी जाना चाहता है। इट्स अ किलर इंस्टिंक्ट ना, आप ये हाँ सिखा नहीं बिल्कुल। सकते स्ट्राइकर को।
नहीं तो यही होगा ना, मतलब देखते हैं, अभी तूने क्रिस वुड का नाम ले ही लिया है तो अभी वुड और हॉयलैंड की बैटल होने ही वाली है 6-5-6 दिन में, तो देखते हैं, 5-6 दिन में हम्म, भी कहाँ, 2-3 दिन में ही होगी। 3 दिन में। तो देखते हैं कि कौन क्या उखाड़ पाता है अभी अगले गेम में। बट एक जो बंदे ने आज खेला, मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, वो दूसरा अभी 19 साल का बच्चा हमारा, रनिंग डाउन द विंग एज यूनाइटेड सिंह, वीवा गर्नाचो। हाँ, भाई इतनी मतलब एंथुजियाज्म, एनर्जी और ड्राइव जो सॉरी उसमें टू कट दिखाई यू है। प्रशम, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, अलेहांड्रो गार्नाचो इज यूनाइटेड्स बेस्ट राइट विंगर एज वेल एज बेस्ट लेफ्ट विंगर। मैं वही अभी आई वाज जस्ट गोइंग टू से, जो इतना डिटर्मिनेशन और ड्राइव, ये हमने राइट विंग पर एंटोनियो वेलेंसिया खेला तब से नहीं देखा भाई। जो 100%। जो इतना उसने मतलब दौड़ना छोड़ा नहीं पूरे गेम, और ऐसा नहीं था कि ऐसे ही पागलों की तरह यहाँ वहां दौड़ रहा है, एकदम मतलब फोकस्ड, और बहुत ही जो उसने एक आज जो प्ले दिखाया है वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, और वेरी वेल टेकन गोल्स, और वो अभी वो तीसरा हैट्रिक भी हो ही जाता, इतना ऐसे वो ऑफसाइड रह गया। तो आई थिंक गर्नाचो को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उसके लास्ट फ्यू गेम्स में फिनिशिंग क्वेश्चन में आया है कि वो चांसेस ले नहीं पाया है, बट ये गेम में उसने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। एंड आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि एज मैन यूनाइटेड हमें कोई गोल दूसरा मार नहीं पा रहा, तो हम एक 19 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हर गोल में क्यों गोल नहीं मार रहा, वो बट 19 प्रश्न, साल मैं का ना है तो इसमें अभी तक एक और चीज सीख रहा ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा गर्नाचो के परफॉर्मेंस के बारे में, कि पहला गोल ऑफसाइड जब वो डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, मार्जिनल ऑफसाइड था, मतलब हम सब ने ग्रुप में बोला यार ये वो ऑफ है, ठीक है चलो मूव ऑन। एज अ फॉरवर्ड ना, कोई भी यंग फॉरवर्ड, यू कैन पुट योर हेड डाउन एंड से यार मैं इतना अच्छा रन लिया, गोल नहीं गया। बट तू इमीडिएटली 2 मिनट बाद, अगर तुझे याद होगा गेम में, उसने जेकब रैमजे और डगलस लुइस को दोनों को विंग के एंड में भगाया। मतलब है। ही वॉज देयर, ही वॉज स्विच्ड ऑन कंप्लीटली आज के गेम में, एंड इट शोड। ठीक है, मतलब यूनाइटेड को ये गेम में विथ चाहिए था, क्योंकि अगर हम जो दोनों जब डिस्कस कर रहे थे, जैसे एजरी कौनसा है जो राइट बैक, सेंटर बैक है जो राइट बैक खेल रहा था, ही वॉज मैचिंग टू रैशफोर्ड पेस फॉर पेस। मतलब रैशफोर्ड को भी भागने नहीं दे रहा था, और एक साइड में लूका डीनिया, जेकब ब्रांजे और डगलस लुइस, ये तीनों गर्नाचो को ब्लॉक करने की कोशिश में थे। बट गर्नाचो ने लिटरली वो तीनों को एक साइड में मर्डर करके बॉल डाल दिया था अंदर, जो हॉयलैंड 1 सेकंड पीछे था। और नहीं, दूसरा ये भी मतलब क्रेडिट थोड़ा रैशफोर्ड को भी दूंगा यहाँ पे कि उसने भी आज काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जो पहले हाफ में 2-3 शॉट लिए उसने, चलो गोल नहीं हो पाए, बट एक थ्रेट बना रहा, और एक मार्टिनेज को ही मेड हिम वर्क, और पास हम्म, भी उसने 2-3 अच्छे किए। बट हाँ, गर्नाचो मैन ऑफ द मैच, वेरी वेल डिजर्व्ड। और हॉयलैंड से हमने चालू इसलिए किया क्योंकि मैं जो कह रहा था पहले, गर्नाचो से एक एक्सपेक्टेशन हो गई है हम्म, फॉर अ 19 ईयर ओल्ड, वी आर, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गर्नाचो, हाँ 2 गोल मार दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मारता है। तो एक एक उसके लिए दैट इज अ बिग क्रेडिट टू हिम कि वो जो यूनाइटेड की टीम में आकर उसने ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो ये हम्म, इजी चीज नहीं है, और उस बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। एंड होपफुली आगे दोनों 19 और 20 साल के विनर्स, मतलब 3 गोल मारे हैं आज जो मिलकर, तो एक मतलब काफी एक अच्छा देखने को मिला। और उसके पीछे जो एक फलक्रम था, जो पूरी गेम हम्म, को जिसने मेरे हिसाब से चलाया, और उसको वापस से क्रेडिट नहीं मिलेगी, और रॉय कीन शायद वापस बोलेगा कि ही मून्स टू मच, बट ब्रूनो फर्नांडेज वाज हियर देयर एंड एवरीवेयर। हम्म, एंड ऑफसाइड तो चलो काफी हुए आज, बट हम्म, जो उसने पासेस डाले हैं फर्स्ट टाइम, रैशफोर्ड को, गर्नाचो को और हाउलैंड को, जो उसने हम्म। पासेस दिए हैं आज, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। एक भी असिस्ट उसके नाम पे नहीं दिखेगा आज, बट बट उसका आज एक प्रीमियर लीग रिकॉर्ड बना ना। ब्रूनो फर्नांडिस इज द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 5+ थ्रू बॉल्स इन अ सिंगल प्रीमियर लीग गेम सिंस केविन डी ब्रुयने अगेंस्ट न्यूकासल इन अगस्त 2022। अच्छा, नहीं ये मुझे नहीं पता था। तो 5+ थ्रू बॉल्स एंड एब्सोल्युटली क्वालिटी थ्रू बॉल्स ऑन एन अदर डे, पांचों के 5 गोल हो सकते थे, नॉट यार मैं ना तेरे डायरेक्टली। को ना इसका एक सिंपल आंसर बताता हूँ, जॉन मैगिन, जेकब रैमजे और डगलस लुइस डेंडोनकर, ये चार ऐसे मिडफील्डर हैं जो हमेशा बॉल पे वर्क करेंगे, और ऑफ द बॉल का वर्क रेट भी बहुत अच्छा है। इसने लिटरली तीनों को पियर्स करके थ्रू बॉल डाला है। ठीक है, बिल्कुल। दैट इटसेल्फ इज अ नो मीन फीट। मतलब इट्स अ बिग थिंग व्हाट ब्रूनो हैज डन। आई मीन, ऑफ कोर्स रॉय कीन पता नहीं अभी इस पे क्या बोलने वाला है, कि ही मोन्ड दैट येलो कार्ड वाज अननेसेसरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो तो ठीक है, चलो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। बट आई थिंक एक और
आदमी की हम बात नहीं कर रहे आज, एंड प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट उस पे इंपॉर्टेंट जाएंगे मोमेंट्स। हम, उस पे नहीं, जाएंगे एक मिनट, आई थिंक उसको स्पेशल मेंशन मिलना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन द गेम वाज जॉनी एवेंस नहीं, क्लियरेंस। मैं वही बोल रहा हूँ ना, उस पे जाएंगे, अभी उस पे जाना बाकी है। बट ब्रूनो पे एक और, मतलब जो ये जो थ्रू बॉल्स की बात की हमने, एक जो मैं इसलिए ब्रूनो पे बात नहीं कर रहा क्योंकि मतलब नॉर्मल सी रेज्यूम्ड वाला हिसाब है ये। नहीं, नॉर्मल सी रिज्यूम तो ठीक है, बट ये ऑफसाइड का जो लफड़ा हो रहा था, इफ यू सी दैट के सेकेंड हाफ में काफी बॉल उसने टच लिए बिना ही डाल दिए, करेक्ट। विदाउट टेकिंग अ टच ही वाज प्लेइंग दैट बॉल, और परफेक्ट वेट, परफेक्ट डायरेक्शन, परफेक्ट। ऑब्वियसली दो तीन मिस पास भी हुए, और वो बट नेचुरल है जब आप विदाउट टेकिंग अ टच ऊपर देखे बिना ही यू आर प्लेइंग द पास। तो बट ये भी तो सोचना प्रश्न, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल्स भी तो डाल रहा है, तो कम से कम एक दो तो मिस पास होगा ही ना। बिल्कुल वही, नहीं एग्जैक्टली हम सेइंग, तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट उसे देना है। और मतलब क्योंकि दूसरा क्या है कि उसका नाम एक भी असिस्ट में नहीं दिखेगा, एक भी गोल में नहीं दिखेगा, बट जो उसका प्री असिस्ट, कंट्रीब्यूशन है, बारसा फैन जैसे प्री असिस्ट में उसका नाम हाँ आएगा। प्री असिस्ट में उसका नाम आना चाहिए। अभी हाँ। आते हैं डिफेंस पर, तो हम ऐसे थोड़ा प्रोग्रेसिवली पीछे गए हैं। तो पहले जॉनी एवेंस और राफेल वरान की बात करें, उससे पहले दोनों गोल की बात करते हैं। तो मैं मेरा थॉट देता हूँ, मेरे हिसाब से जो पहला गोल था उसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। सीरियसली? सिंपल रीजन ओके। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज दिस हाँ। इज वन ऑफ ये, हर 6-7 वीक्स, गेम वीक्स में एक बार ऐसा पैटर्न गोल है। होता है। ये गोल ऐसा होता है वेर इट लुक्स लाइक अरे किसी ने कुछ किया ही नहीं, बट ऑल क्रेडिट टू जॉन मगिन, उसने जो बॉल डाला, हम्म, ब्यूटीफुल डिलीवरी, और परफेक्ट फ्लाइट के साथ घूम रहा था ऐसे, वेर एनी हम्म, डिफेंडर इज स्केर्ड। अच्छा मतलब सिर डालेगा तो ओन गोल होगा, द गोलकीपर हम्म। कांट कम आउट बिकॉज द बॉल इज नॉट रीचिंग हिम। बॉल जब हाँ, तक उसके पास एंड पहुंचेगा। जस्ट टू ऐड प्रशम, वो जो कर्ल पे है ना, अगर गोलकीपर आगे आता, फॉर हाँ एग्जांपल वॉटकिंस टच करता तो ऑफ होता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट गोलकीपर अगर आगे आता था ना, 9 और 10 टाइम्स वो मिस करता था, क्योंकि हाँ, बॉल हवा में फिर भी घूम रहा है वही अभी। मैं बोल रहा था, तो जो उसको कर्ल और विप मिला, और जिस तरह से बॉल घूमा, आई थिंक, मतलब ठीक है डिफेंस डालो को वो स्लीपिंग ये वो तुम ब्लेम कर सकते हो, बट ऑल क्रेडिट टू मगिन, इट वाज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट डिलीवरी। आइदर एन अटैकर वुड हैव टच्ड इट इनटू गोल, और आइदर इट गोस स्ट्रेट इन, एंड ये सीधा अंदर गया। मे बी डिएगो कार्लोस गॉट सम टच ऑन इट, डिडंट गेट। आई डोंट थिंक नहीं, he वॉटकिंस, didn't get ना, he also didn't get ना, नहीं आई डिएगो डोंट थिंक कार्लोस। ऑल्सो वॉटकिंस वाज, आई डोंट थिंक ही वाज ऑफसाइड एनीवे, बट आइदर वे, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट गोल के लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ। ओनाना तो मैं खुद, फर्स्ट गोल के लिए मैं डिएगो डालो को ब्लेम करूंगा। जब आप फार पोस्ट मार्क कर रहे हो ना, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू क्लियर द बॉल। ठीक है, चलो, आई कैन अंडरस्टैंड जॉन मैगिन हैड अ ब्रिलियंट विप, ब्रिलियंट कर्ल, बट यार तू बॉल पहुंचा नहीं वहां पे, और तू एक साइड में अंदर चला गया है। मतलब ही वॉज ऑलरेडी कमिटेड टू द होल। मतलब तू अगर उनाई एमरी का टैक्टिक देखेगा, उनाई एमरी केम फॉर सेट पीस प्ले हियर, एंड विला आर नोन फॉर इट ना, दे आर वेरी गुड एट सेट पीसेस। ठीक है, जब तेरा काम एज, मतलब तू और मैं फुटबॉल खेलते, मैं तो खेलता हूँ एंड आई प्ले एज अ लेफ्ट बैक। जब हम लोग फार पोस्ट जब मार्क करते हैं, कभी भी फार पोस्ट जब मार्क करते हैं ना, तो दो चीज हमको बोलते हैं कि स्ट्राइकर या फॉरवर्ड विल ट्राई एंड क्लोज दैट गैप बिटवीन यू एंड द कीपर। इट इज देयर जॉब। तो उस टाइम पे तू क्या करना चाहिए, यू आर सपोज टू एक्चुअली पुश द लाइन। ठीक है, नहीं बराबर है तेरी बात। यहाँ पे डिएगो डालो सो गया था, ऑनेस्टली डिएगो डालो सो गया था, नहीं ही डिडंट डिएगो डालो एक्सपेक्ट सो द गया था, बॉल विल विप। नहीं आई एग्री, डिएगो डालो सो गया। मैं बोल रहा हूँ वो जगह भी होता कि कुछ भी हुआ होता कि वो, दैट इज वन ऑफ दोस परफेक्ट डिलीवरीज जो अंदर चला जाता है, एंड यू लुक स्टूपिड कि ऐसा गोल कैसे कंसीड कर दिया, बट एक्चुअली इट इज वेरी हार्ड कि तुम उस पर कुछ कर सको, मेरे हिसाब से एटलीस्ट। और सेकंड यार गोल मतलब इट इज द सेम लाइक जो हम ओनाना के क्रिटिसिज्म में ज्यादातर चीज बोलते हैं ना, कि ही शुड बी ऑफ द लाइन वाला। आई थिंक एज अ डिफेंडर, स्पेशली व्हेन यू आर मार्किंग द फार पोस्ट, इवन व्हेन यू आर रनिंग, आई थिंक इट्स एक्सपेक्टेड। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट वाज अ स्टूपिड गोल टू कंसीड, बट आई थिंक इट वाज अ गोल व्हिच कुड हैव बीन अवॉइडेड। perhaps maybe it could have been avoided. Second goal could have definitely been avoided. You can't leave two 100%। people in the box empty. But other than that, जॉनी एवंस की तू बात कर रहा था, उसमें मैंने कहा वापस आते हैं, क्योंकि जॉनी एवंस ने जो परफॉर्मेंस दिया है, नॉट जस्ट इन दिस गेम, कंसिस्टेंटली गेम आफ्टर गेम, इट हैज बीन एब्सोल्युटली सॉलिड। और दिखता है, मतलब वो जो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस शोज, एंड यू कांट, देयर इज नो, यू कांट बाय एक्सपीरियंस, वो दिखता है। मैं ना एक वर्ड यूज करूंगा जॉनी एवेंस के लिए, मतलब हमारे सेंटर बैक में बिटवीन राफेल वारान एंड जॉनी एवेंस ना, एक वर्ड दोनों में फर्क है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जॉनी एवंस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अकाउंटेबल रहता है अपनी चीजों के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि राफेल वारान आज नहीं था, मतलब उसके पास चांसेस भी कम ही आए थे क्योंकि सब जॉनी एवंस को टारगेट कर रहे थे। वॉटकिंस उसको टारगेट कर रहा था, लियोन बेली उसको टारगेट कर रहा था, सब उसी को टारगेट कर रहे थे। बट जॉनी एवंस वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल। Okay, today he made the same amount of appearances as what he made for Leicester last year. मतलब we signed him as a backup defender. Of course, criticism तो उसपे भी है कि मतलब ये टाइम ऑफ द ईयर में यूनाइटेड का मतलब इमरजेंसी साइनिंग इज प्लेइंग मोर गेम्स देन फ्रंट लाइन सेंटर बैक्स, जो नहीं भी बट है वो। नहीं, देखो ये इसमें आई विल जस्ट से दैट मार्टिनेज इंजर्ड है, वरान इंजर्ड, अरे सॉरी मगवायर इंजर्ड है, लिंडलॉफ ठीक है, मतलब आधा इंजर्ड है आधा फिट है, ऐसा ही है उसका। वरान भी इंजर्ड रहता है, तो जब 4 सेंटर बैक्स आर सॉर्ट ऑफ इंजर्ड और फिट एंड कमिंग ऑफ ऐसे, तो योर फिफ्थ चॉइस सेंटर बैक इज जॉनी एवंस। तो बेस्ड ऑन दैट तो उसका जो काम हो रहा है वो मतलब ही इज बिन फिनोमिनल। और उसने जो एक तो ब्लॉक 100%। किया, लियोन बेली का था ब्लॉक शायद, या जेकब रैमजे का, नहीं, जॉन मैगिन का था ना। हाँ मगिन का ब्लॉक था एक, जो ऑफ द लाइन नहीं बट ऑलमोस्ट ऑफ द लाइन ब्लॉक किया। बट अदर देन दैट ओली वॉटकिंस, जो इस साल मतलब अर्लिंग हालैंड के बाद सबसे फियर्ड स्ट्राइकर है प्रीमियर लीग में, उसको एंड पॉसिबली मतलब जेन्युइनली मतलब इलाइट स्ट्राइकर्स में तू गिन सकता है उसको ऑलरेडी, क्योंकि नहीं नहीं पोजिशनिंग, बिल्कुल, मूवमेंट, पावर सब है। हाँ पेस भी है, ऐसा नहीं है पेस हाँ नहीं। हाँ। तो जिस पेस तरह तो से, मतलब इंग्लिश प्लेयर है, तू स्ट्राइकर खेल रहा है तो पेस तो होगा ही ना यार तेरे पास तो। नहीं हैरी केन के पास इतना पेस नहीं, बट जो जो जॉनी एवंस जिस तरह से उसने उसको शट डाउन किया, मतलब एक काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड लगे एवंस और वरान। आई नो यू आर सेइंग कि वरान को ज्यादा चांस नहीं मिला, बट काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड लगे दोनों। और हम्म, कम्युनिकेशन दोनों में दिखा कि दोनों को पता था कि क्या करना है, मेरा जॉब क्या है, तुम्हारा जॉब क्या है, ऐसा बिल्कुल एक दूसरे के बीच में नहीं आए। डिएगो हम्म, डालो पता नहीं क्या कर रहा था वो, गोल से तो गोल तो उसने कंसीड किया, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू आर ब्लेमिंग हिम फॉर इट, आई अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली। बट हम्म, उसके अलावा जो उसने मिस पासेस किए हैं, और उसके हम्म, अलावा जो उसने बॉल वॉचिंग किया है 2-3 बार, हम्म, गोल नहीं हुआ बट गोल होते होते बच जाता। तो ये हम्म। डिएगो डालो तो आई डोंट अंडरस्टैंड क्या क्या है उसका मसला, क्या है प्रॉब्लम, क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड। यार मुझे मतलब है ना, मतलब एक तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ डियोगो डालो प्लेइंग ऑन दी लेफ्ट साइड, बट ठीक है, आज ऑप्शन में नहीं था। मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा, जब तेरे पास सर्जियो रेगुयन अवेलेबल है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड ही इज नॉट फुल्ली फिट, आई थिंक यू शुड हैव स्टार्टेड विथ हिम। मतलब दैट्स ओनली वन क्रिटिसिज्म ऑफ टेन हाग व्हिच आई हैव, बट ठीक है। अभी तो हम बोल सकते हैं क्योंकि मैच जीत गए, ये है वो है करके। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिएगो डालो एज लेफ्ट बैक डज नॉट वर्क फॉर अस, मतलब आई इट्स नॉट एग्री विथ यू, समथिंग, है ना। आई एग्री विथ यू, आई डोंट थिंक ही सीम्स इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं लगता लेफ्ट बैक पे वो। और हाँ, अटैकिंग थ्रेट भी उसका बिल्कुल है नहीं, और रेगुलोन का अटैकिंग थ्रेट लेफ्ट साइड से काफी अच्छा होता है। बट ठीक है मतलब मुझे वो, लगता है कंफर्टेबिलिटी वाला हिसाब है ना यार। रेगुयन इज वेरी कंफर्टेबल प्लेस प्लेइंग ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज ही इज अ लेफ्ट बैक और अ लेफ्ट विंग हाँ बैक, लेफ्ट हाउएवर यू फुटेड वांट टू प्लेयर कॉल भी इट। है वो, तो एक फर्क पड़ता है उसके, ही इज एबल टू थ्रो द आउटसाइड ऑफ द टच लाइन मोर इजीली। बट हाँ, बट मुझे, लास्ट कमेंट, मैंने से लास्ट कमेंट मतलब मेरा एक सवाल है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ एरिक टेन हाग सब्स्टिट्यूशंस टुडे? यार सब्स्टिट्यूशन तो मतलब एंड तक किए ही नहीं, जब तक 3-3-2 बेसिकली हुआ तब तक। मतलब वही मेरा सवाल था, मतलब क्या कर रहा था, मतलब गेम इतना ड्रैग करने के लिए क्यों रख रहा नहीं था, बट मैं भी वही नायर, सोच मैं रहा बोलूंगा गेम ड्रैग नहीं हो रहा था, हम लोग चांस आफ्टर चांस क्रिएट कर रहे थे। और हूँ। बेंच से तू किसको उठा के लाता जो गोल मारने वाला था? गोल मारने वाले लोग पिच पे थे ऑलरेडी, रैशफोर्ड, गर्नाचो, नहीं, गोल हावर्ड। मारने वाले का बात नहीं था, मैं सोच रहा था कब से कि देख, माइनू हैड अ गुड गेम, आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन दैट, ही हैड अ डिसेंट गेम, ठीक है। बट मैं ये सोच रहा था कि रिमूव माइनू और एरिक्सन एंड पुट एंटनी एंड शिफ्ट garnacho अप फ्रंट विथ हॉयलैंड। नहीं ऐसा नहीं, आई completely disagree with you over there, because one key player, I think he is in my opinion in the top 5 players of the season for now, डगलस लुइस, जो खेल रहा है वहां पे मिडफील्ड में एस्टन विला के लिए। डगलस विलीज लुइस वहां खेल रहा है, तो माइनो को हटा दोगे और एंटनी को ले आओगे, तो एक जो स्टेबिलिटी मिडफील्ड में है वो पूरा हट ही जाएगा तुम्हारा। And you can't do that because you're playing with Eriksen and Bruno. Bruno chalo is here, there and everywhere, as we've said before also. बट ब्रूनो इज नॉट वो अपना पोजीशन नहीं होल्ड करता। और डगलस नहीं, आई लुइस, एग्री, बट आई वाज ट्राइंग टू से कि सिंस विला आर ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड ना, जस्ट थ्रो समथिंग ऑफ द डायस टू गेट अ रिएक्शन। तू अगर देखेगा हमने 3-2 भी किया ना, विला वर
still comfortable on the ball. I मतलब don't think so. of I course, here I will disagree with you. I think 3-2 होने के बाद विला का comfortable on the ball. They were comfortable in the back line. जैसे ही they passed it a little ahead also, they didn't like, have any वो rhythm. I agree with you. मतलब of course they were comfortable on the back line, but they were trying to build from the back line. But United midfield cut off the supply immediately. But तो मतलब वो हमारा midfield में pressing कौन in cut off कर रहा था supply? क्या बोल रहा? Midfield में supply cut off कौन कर रहा था? ब्रूनो, गारानाचो और हॉयलैंड स्टार्टिंग में तो वो तीनों ही भाग रहे थे। हाँ नहीं, और फिर एंटनी आया तब वो भी भाग रहा था और डिफेंसिव वर्क कर रहा था। मैं मतलब बाद में जब मैकटोमिने आया थोड़ा गेम में फ्रैंटिक थोड़ा सा स्टार्ट था, फिर बाद में वी आल्सो काम डाउन ऑन द बॉल। नहीं, वी आल्सो मतलब काम डाउन, बट मैं ये खाली कह रहा हूँ कि जो एक मतलब बिकॉज माइनो वाज देयर, एरिक्सन भी क्रिएटिव आगे पुश कर पा रहा था, और ब्रूनो वाज हम्म, बेसिकली प्लेइंग इन दैट हाफ स्पेस ओनली पीछे, जहां से वो हाँ, फॉरवर्ड पास दे सके, लॉन्ग बॉल दे सके ऑफ साइड लाइन को ब्रेक करने के लिए। मेरे हिसाब से हम्म, अगर माइनो को हटा के एंटनी को ले आते हो तो ब्रूनो वो एरिक्सन को ड्रॉप बैक होना पड़ता और थोड़ा, और ब्रूनो भी वो आगे इतना वेंचर फॉरवर्ड पास नहीं कर पाता, बिकॉज इफ यू लूज पोजेशन देन कोई है ही नहीं वहां पे। तो मेरे हिसाब से फिर ना सब्स्टिट्यूशंस थे, आई थिंक वर ओके, दे वर ऑन पॉइंट। 3-2 के बाद उसने फ्रेश लेग्स ले आए, एंड इट शोड कि हाँ, एंटनी वाज अ ग्रेट डिफेंसिवली। एंटनी हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि बहुत अच्छा है, तो एट 3-2 बट स्पेशल शाउट आउट टू विली कम्बाला। सो मतलब टॉप सेंटर बैक लग रहा है मुझे, उसमें देख के पोटेंशियल तो है। मतलब गेम अब मतलब मैं जब भी फुटबॉल में सेंटर बैक देखता हूँ ना, मैं तीन चीजें देखता हूँ, और ये कॉमन फैक्टर है, हमने पहले वीडियो में भी मैंने कवर किया, हम लोग ने कवर किया है। मैं देखता हूँ कंपोजर क्या है बंदे का, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेंटर बैक के लिए कंपोजर है। सेकेंड चीज मैं देखता हूँ कि इज ही रेडी फॉर अ फाइट विद द स्ट्राइकर। ठीक है, मतलब जब तू सेंटर बैक होके जैसे ओटामेंडी जैसा सेंटर बैक है तू, और तू स्ट्राइकर से डरेगा ना, फिर प्रीमियर लीग में खा जाएंगे तुझे। ठीक है। बिल्कुल। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वेल कैन यू हैंडल द पेस विच इज कमिंग ऑन द साइड लाइन। ठीक है, विली कंबाला डिड बोथ ऑफ दैट। ठीक है, मतलब ऑल थ्री थिंग्स ऑफ इट। तो मतलब मुझे लगा कि दैट वाज गुड मूव टू ब्रिंगिंग ऑन, ऑल्दो एल्बिट एट द एंड, मतलब इट्स नॉट लाइक अ नहीं, ग्रेट अच्छा था परफॉर्मेंस फॉर इट। क्योंकि जेबरी भी, हैनिबल ने भी जो उसका काम था वो किया। वो डैन हाँ, गौर तो भैया आया, मुझे लगा ये कौन स्कूल के बच्चे को बैग वैग पहना के दौड़ा दो भाई पिच पे, इतना छोटा इतना मासूम लग रहा था वो तो। बट मेजेब्री ऑल्सो डिड हिज जॉब। या आई थिंक द ओवरऑल टेन हाग मैनेज द गेम वेल। और मतलब वो ऑफसाइड का जो मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि वी आर कॉन्स्टेंटली ऑफसाइड, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम, आई डोंट नो, ब्रूनो ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, एरिक्सन ब्रूनो ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, या टेन हाग ने बोला होगा कि ये भाई तुम ऑफसाइड हो, जरा सोच के काम करो। नहीं, देख मैं ना उनाई एमरी को एक क्रेडिट जरूर दूंगा कि उनाई एमरी नोज व्हाट ही इज डूइंग इन फुटबॉल। ऐसा मतलब अपन दोनों ने पिछली बार भी बोला था, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली मैनेजर आया है और सेकंड थर्ड पोजीशन पे बैठा है। नहीं, उनाई एमरी केम विद अ प्लान, स्टक टू द प्लान, डिड वेरी वेरी वेल विद द टीम, क्रेडिट वेयर ड्यू। It was just like Unai Emery rightly put out in the post-match conference कि it was the atmosphere and the quality of players which made a difference. तो ठीक है। प्रशांत, ये उनाई एमरी का टॉपिक आया ही है, तो यहाँ पे रैप अप करते हैं और कहते हैं गुड इवनिंग, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। फुटबॉल ब्लडी है डेविल्स एडवोकेट के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। और होपफुली अभी और एक गेम आ रहा है फॉरेस्ट के सामने, तो जीत जाएंगे तो मजा आएगा। और फिर मिलते हैं, सी यू, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट।